हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी पोयम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट पढ़ेंगे। ये एक कैट है जिसका नाम मैकेविटी है, जो कि एक रहस्यमयी कैट है। उसके बारे में हम आज इस पोयम में पढ़ेंगे। डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास कोई एक पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? आपने कभी उसके बारे में कोई रहस्यमयी बात नोटिस की है? It is not easy to say whether every cat is a mystery, but McAvity is one for sure. हम ये नहीं कह सकते कि जो प्रत्येक बिल्ली है वो रहस्यमयी होती है, लेकिन मैकेविटी है, ये बिल्कुल श्योर है। What is it that makes him a perfect mystery cat? क्या चीज़ उसे एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाती है, वो हम इस पोयम में पढ़ेंगे। मैकेविटी मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। जो मैकेविटी है वो एक रहस्यमयी बिल्ली है। इसे हिडन पॉ के नाम से भी बुलाया जाता है। हिडन पॉज के नाम से इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वो जो उसके पंजे हैं उससे इतनी चुपचाप आती है, बिल्कुल एकदम हिडन तरीके से, इसलिए उसको हिडन पॉज के नाम से भी बुलाया जाता है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। ही इज द bafflement of Scotland Yard, the Flying Scout's despair, for when they reach the scene of crime, McAvity is not there. यह एक कैट जो है बहुत बड़ी क्रिमिनल अपराधी है, बहुत बड़ा अपराधी है जो कि कानून को तोड़ता है। यह जो कैट है यह बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, मतलब जो पुलिस वाले होते हैं उनके लिए, और फ्लाइंग स्काउट के दुख का कारण भी बन चुका है। कौन? ये जो मैकेविटी है कैट, वो मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, जब लोग मतलब मैकेविटी जैसा कोई भी नहीं है। जब लोग घटनास्थल पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर मैकेविटी नहीं होता है, ऐसा वो बता रहे हैं। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। जब लोग जो हैं घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर मैकेविटी नहीं होता है। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी की तरह कोई भी नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। मैकेविटी ने इंसान के द्वारा बनाए हर कानून को तोड़ दिया है। मैकेविटी ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ दिया है। मतलब जो मैकेविटी जो बिल्ला है उसने किसी भी लॉ का पालन नहीं किया। उसने सारे लॉज, जितने भी लॉज बनाए गए हैं ह्यूमंस ने या जो ग्रेविटीज के लॉ है, उन सबको उसने तोड़ दिया है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशंस वुड मेक अ फकीर स्टेयर। मैकेविटी जो हवा में उड़ने की क्षमता रखता है वो एक फ़कीर को भी घूरने को मजबूर कर देता है। मतलब लेविटेशंस का मतलब होता है हवा में उड़ने की क्षमता रखना। मैकेविटी जो कैट है वो हवा में उड़ने की भी क्षमता रखता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और जब आप घटनास्थल पर पहुंचेंगे तो मतलब अगर वो घटना मैकेविटी ने की है और आप उस मैकेविटी के द्वारा किए गए घटनास्थल पर पहुंचेंगे तो आपको मैकेविटी वहाँ पर नहीं मिलेगा, ऐसा हमारे पोएट जो हैं वो बता रहे हैं। You may seek him in the basement, may look up in the air, but I tell you once and once again, McAvity is not there. अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, तुम चाहे उसको कहीं पर भी ढूंढ लो। किसको? मैकेविटी को। ऐसा वो पोएट जो है वो बोल रहे हैं, तुम मैकेविटी को कहीं पर भी ढूंढ लो, बेसमेंट में, पाताल में, ज़मीन के नीचे ढूंढ लो, या तुम आसमान में, हवा में ढूंढ लो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैकेविटी वहाँ पर नहीं है। मतलब आप उसको कहीं भी ढूंढेंगे, वो इतना शातिर अपराधी है कि वो आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। मैकेविटी एक हल्के नारंगी रंग का बिल्ला है, जो कि मतलब अदरक का जो कलर होता है उस कलर का वो बिल्ला है। वो बहुत ही लंबा है और बहुत पतला है। You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in.
अगर तुमने एक बार मैकेविटी को देखा होगा तो तुम पहचान जाओगे, क्योंकि उसकी आंखें उसके चेहरे में अंदर धसी हुई हैं। His brows is deeply lined with thought. His head is highly domed. और यहाँ पर पोएट क्या बता रहे हैं, और जो मैकेविटी की आईब्रो है वो एकदम गहरी सोच में डूबी हुई दिखती है। जब हम कुछ सोचते हैं तो जैसे एकदम सिकुड़ी जाती है ना हमारी आईब्रो, इस प्रकार से उसकी आईब्रोज जो है वो हमेशा गहरी सोच में डूबी हुई दिखाई देती हैं। उसके जो सिर है उस पर एक गुंबज की तरह निकला रहता है, मतलब एक उठा हुआ सा हिस्सा उसके सिर के ऊपर निकला रहता है। His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. उसका जो कोट है, जो मैकेविटी ने जो कोट पहना हुआ है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैकेविटी ने जो कोट पहना हुआ है वो क्या है, बिल्कुल धूल से भरा हुआ है। मैकेविटी का कोट बिल्कुल धूल से भर चुका है, क्योंकि वह उसे कभी भी साफ़ नहीं करता, उसकी साफ़ सफाई नहीं करता, उसे नेग्लेक्ट करता है। और उसके विस्कर्स जो हैं वो अनकॉम्ड है। विस्कर्स मतलब जो उसकी मूँछों के इधर बाल होते हैं वो अनकॉम्ड है, मतलब वो उनको कभी भी कॉम्ब नहीं करता है। He sways his head from side to side with movements like a snake. जो मैकेविटी है वो अपने सिर को कभी इधर कभी उधर हिलाता है, बिल्कुल किसकी तरह, एक सांप की तरह। वो अपने जो फेस है, अपना जो मुंह है उसको, अपना जो सर है उसको इधर उधर हिलाता रहता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ स्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। और जब तुमको लगेगा, जब तुम ये सोचोगे कि वह आधा सोया हुआ है, कौन, मैकेविटी, तब वो पूरी तरह से जागा हुआ होता है। मतलब यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं, जो मैकेविटी है, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि वो सोया हुआ है तो वो सोया हुआ नहीं रहता है, वो पूरी तरह से जागा रहता है। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी की तरह कोई भी नहीं है। फॉर हीज फाइंड एंड फ्लाइंग शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। क्योंकि वह एक राक्षस है। यहाँ फाइंड का मतलब होता है राक्षस, और जो फ्लाइंग है मतलब कि वो एक बिल्ला। यहाँ वह एक राक्षस है जो बिल्ले के आकार में है, जिसका आचरण भी सही नहीं है। मतलब डिप्रेविटी मतलब मोरली इनकरेक्ट, मतलब कि जो अपराधी है और उसके बाद भी वो उसको सब सही मानता है, वो उसका आचरण भी बिल्कुल सही नहीं है। यू मस्ट मीट हिम इन आ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। अब यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं, तुम मैकेविटी को कहीं भी देख सकते हो, आपके बगल वाली गली में देख सकते हो, या फिर जो आपके आसपास कोई चौराहा है उस पर आप उसको देख सकते हो। बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज नॉट देयर। अगर कोई घटना घटती है, अगर कोई क्राइम होता है और वो मैकेविटी ने किया है, तो आप सोच लीजिए कि आपको मैकेविटी वहाँ पर नहीं दिखेगा। तो ये हमारी एक जो मिस्ट्री कैट मैकेविटी, उसकी इंटरेस्टिंग पोएम थी, जिसको टी.एस. एलियट ने लिखा है। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।